या साई, आपके ईमेल्स में, आपके मैसेजेस में और जो आप सब मुझे सेशंस में मिलते हैं, सब एक ही बात पूछते हैं कि दीदी कुछ खास बताइए कि बाबा से आपका रिश्ता ऐसे कैसे बना, आपने क्या किया जो बाबा आपके इतने करीब हैं। मेरा जवाब कभी ना पहले बदला था ना आज बदला है। मैंने सबसे वादा किया था कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, इसलिए बना रही हूँ। पर बात मैं वही कह रही हूँ जो मैंने आपसे बहुत बार कही है, शायद कुछ अलग तरह से कह दूँ। हम सब जब बचपन से बड़े हुए हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर है, वो मंदिर में है, हमें उसे पूजना है, उसकी आ, मान सम्मान करना है। वी हैव टू रिस्पेक्ट गॉड, वी हैव टू डू द रिचुअल्स, द प्रेयर्स, हमें मंदिर में जाके उनके दर्शन करने हैं। अलग अलग भगवान जी के लिए अलग अलग रस्में हैं, रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं जो हम पूरे करते हैं। किसी का व्रत है, किसी की पूजा विधि अलग है, सब कुछ अलग है। पर शायद कहीं हम ये सिखाना हमें सब भूल जाते हैं, या हम अपने बच्चों को ये सिखाना भूल जाते हैं कि ईश्वर जो है वो सिर्फ प्रेम स्वरूप है, ही इज जस्ट लव। और अगर आपको उनसे बहुत डीपली कनेक्ट होना है, आपको उनसे इतना सुंदर रिश्ता चाहिए जिसमें एक अलग अनुभव, एक अलग एहसास, एक अलग एनर्जी हो, एक अलग ऊर्जा हो, तो वो रिश्ता सिर्फ प्रेम से बन सकता है और किसी चीज से नहीं बन सकता। ये मेरा मानना है। मैं नहीं कह रही मैं सही हूं या गलत हूं, मगर मैंने अगर बाबा को पाया है तो सिर्फ प्रेम से पाया है। ना तो मैंने कोई रीति रिवाज किए, ना मैंने कुछ भी जो मुझे करने को कहा गया, शायद मैंने उनमें से कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ उनसे प्यार किया, और प्यार बेइंतहा किया। प्यार इतना किया कि अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पण कर दिया। प्यार इतना किया कि उन पे जी जान से भरोसा किया, विश्वास किया। चाहे कष्ट आया, चाहे तकलीफ आई, मुस्कुरा के कहा कि अगर आप भेज रहे हो तो इसमें कुछ अच्छा होगा, मुझे विश्वास है कि अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बाबा के होते हुए भी ये कष्ट मुझ तक आया है। जब खुशी आई तो उनके साथ बांटी, जब दुख आया तो उनके साथ बांटा। जब खाना खाया तो उनको खिला के खाया, जब पानी पिया तो उनको पिलाकर पिया। जब रात को सोई तो बाबा को अपने अम, प्रेम के आगोश में लेकर और खुद को बाबा के प्रेम के आगोश में देकर सोई। आई ऑलवेज felt I was wrapped around in his arms when I slept or I sleep today. You know, I feel I'm in his embrace, in his protection, in his love. So the only way of loving him, or reaching him or attaining him is for me love. There is no other way I know. मुझे कोई भी और तरीका नहीं आता। अगर मैं बाबा को सजाती हूँ या बाबा को तैयार करती हूँ या वस्त्र आभूषण पहनाती हूँ, तो उसमें कोई रीति नहीं है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे हाथ लगाना है, ऐसे नहीं हाथ लगाना है, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़कियां वो नहीं कर सकती हैं। नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए सामने सिर्फ मेरा ईश्वर, मेरा बाबा है, जो मेरे से हर रिश्ते में जुड़ा हुआ है। मेरा लाड है, मेरा प्यार है, मेरा स्नेह है, जो मैं अपने बाबा को सजाने में लेके आती हूँ, उनको तैयार करती हूँ। उन्हें सुंदर देख के मेरा माँ का जो एक मन होता है, जो प्रसन्न हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। तो मुझे सिर्फ एक ही रास्ता आता है ईश्वर को पाने का, और वो ईश्वर को पाने का सबसे सरल, सबसे सुंदर और सबसे प्यारा रास्ता है, क्योंकि वो प्रेम का रास्ता है। ईश्वर स्वयं ही प्रेम है, हमारे बाबा तो स्वयं ही प्रेम है। तो जो खुद ही प्रेम का बना हो, उसको कैसे पा सकते हैं प्रेम के अलावा? एक ही तो तरीका हुआ ना उन्हें पाने का, वो है प्रेम। इसलिए आपकी जितनी खत हैं या ईमेल्स हैं या मैसेजेस हैं, उन सब के लिए मेरे पास एक ही आंसर, एक ही जवाब है कि अगर बाबा को सच में पाना है, बाबा से सच में एक ऐसी करीबी, एक ऐसा रिश्ता महसूस करना है जो आम लोग नहीं कर पाते, तो उसकी जो रास्ता है, उसकी जो राह है, वो आपके हृदय से, आपके प्रेम से होकर बाबा के हृदय और बाबा के प्रेम तक जाती है, और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए शायद मैंने अपने इतने वीडियोस में एक ही बात कही है कि बाबा से इश्क करो, टूट के इश्क करो। सोते जागते, उठते बैठते,
खाते पीते हर जगह सिर्फ बाबा ही बाबा हो और कुछ हो ही नहीं, कुछ हो ही नहीं। आपके सुख में, आपके दुख में, आपकी मुस्कान में, आपके आंसुओं में, आपके दर्द में, हर चीज में, हर जगह सिर्फ बाबा ही बाबा हो। वो इश्क होता है जब हमें उनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, जब हमें किसी दोस्त की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि बाबा हमारे, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज एवरीथिंग। अगर मुझे बात करनी है तो वो सुन रहे हैं, अगर मुझे कुछ चाहिए तो भी वो सुन रहे हैं। इफ आई नीड अ कंपेनियन फॉर लाइफ, इट इज हिम। दास गनु ने बहुत सुंदर तरीके से कहा था अपने भजन में कि खाली जमाना मैंने गवाया, साथी आखिर का किया ना कोई। पर साथी आखिर का क्यों ना करे, करना चाहिए ना, अभी से कर लेना चाहिए। अगर बाबा का हाथ पकड़ लिया एंड यू मेक हिम योर कंपेनियन फॉर लाइफ, अगर आपने उनको जीवन का साथी भी बना लिया, तो आखिर में उस पल में जब हम उस पार जाएंगे तब भी वही साथी होगा और वही मंजिल होंगे। जब आप उस तरफ जाओगे तो वो मंजिल हमारा इंतजार कर रही होगी, बाहें फैलाए, और कहेगी आ जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसलिए इस जीवन को अगर, इफ यू वांट टू लिव इट कंप्लीटली, अगर आपको इस जीवन से सब कुछ पाना है जो पाए बिना हमारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, तो वो सिर्फ 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 बाबा के चरणों में और बाबा के प्रेम में है और कहीं नहीं है। आप दुनिया भर के रीति रिवाज कर लो, ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे करना है, इस पूजा विधि से करना है ऐसे। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं पूजा विधि के अगेंस्ट नहीं हूँ, विरुद्ध नहीं हूँ, मैं सब मानती हूँ, हमारा धर्म है, हम सब मानते हैं। पर बाबा को पाने का तरीका तो मुझे पता है कि विधि विधान से ऊपर हटके है, परे है, और वो प्रेम में है, क्योंकि बाबा प्यार के भूखे हैं। उन्हें सिर्फ अगर चाहिए तो हमारा प्रेम चाहिए, हमारा विश्वास, हमारी आस्था चाहिए। और अगर वो हम बाबा को देते हैं तो हमें वापस इतना प्यार मिलता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर बाबा को कुछ देना ही है तो अपना प्यार दीजिए, अगर बाबा को पाना ही है तो अपने प्यार से पा लीजिए, बिकॉज देयर इज नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन लविंग हिम। एंड the love that we receive in return is so beautiful, it is so fulfilling that you need nothing after you get that love. Every other relationship will look small to you before that love, because it is your Lord God, your Guru giving you that love. जीवन में जो आपके रिश्ते हैं वो टेम्पररी हैं, वो कुछ देर के लिए हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। जीवन चलता रहता है, जीवन खत्म हो जाता है, आत्मा चलती रहती है, तो रिश्ते तो बहुत टेम्पररी हुए। पर एक ही रिश्ता है जो परमानेंट है, जो हमेशा से था, आज भी और हमेशा रहेगा, और वो बाबा का रिश्ता है हमारे साथ। तो फिर अपना समय अगर कहीं बिताना है, अपनी एनर्जी अगर कहीं लगानी है, तो क्यों ना उस रिश्ते पे लगाए जाए जो परमानेंट है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमें थामे रखेगा। बिकॉज वंस यू मेक बाबा योर्स एंड यू give yourself unto Baba, then he's there for you forever, eternally, not just in this life, not only in this physical body, but always and forever. So when you have that opportunity of making Baba yours and giving yourself to your Baba, why not do it? Why not do it in this life? Why wait for another one? So Baba is just love for me, and that is my most beautiful relationship. That is my most beautiful blessing, and that is what we are here for in this world, to understand love and to merge into Baba. The most beautiful way is just love. So love him and fall in love with him and celebrate him in every moment of your life, because he is love. Ya Sai. Sai Ram, Sai